वेलकम टू नून अकेडमी ऑल ऑफ यू। आई एम विवेक मिश्रा। एक छोटा सा टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 का बाकी था, उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बाकी था। टुडे आई एम फाइन हर्ष, थैंक यू सो मच। राइट नेगेशन ऑफ फॉलोइंग। राइट नेगेशन ऑफ फॉलोइंग। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है देख लो एक बार। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इसका नेगेशन कैसे लिखोगे? तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। इस चीज का आप लोग नेगेशन कैसे लिखेंगे, कोई बताना चाहेगा? बस नॉट इन डाल दो, यस। सो इसका आंसर आएगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। नहीं ऋषि, वही चैप्टर चल रहा है, लॉजिक चैप्टर ही चल रहा है। रूट 3 इज नॉट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 इज नॉट रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। इस चीज का निगेशन आप कैसे लिखेंगे? ये आगे चल के आएगा शिवम, अभी आगे चल के टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, तो आपको अपने आप ही आ जाएगा। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर, तो इस चीज का आंसर आप कैसे लिखोगे? 3 इज नॉट, हट जाएगा, आप सीधा लिखेंगे 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। इज दिस क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? ये चैप्टर जो है ना जेई में नहीं है, ये खाली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है। दोज हु आर ज्वाइनिंग दिस सेशन जस्ट नाउ, सबको समझ में आ रहा है? प्लीज बी इन द सेशन टिल द एंड। अगर आप लोग ये सेशन छोड़ के जा रहे हो तो समझ लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, यही मैं कह सकता हूँ। आराम से आपका सारा प्रिपरेशन करवा दूंगा मैं, एकदम अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। आप एक कॉन्फिडेंट पोजीशन पे रहोगे और आपके पास फिर आगे चल के जेई या सीईटी जो भी आपको पढ़ना है उसको पढ़ने का टाइम भी रहेगा। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, इसमें नेगेशन कैसे डालोगे आप? रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये फिफ्थ वाला देख लो कैसे। 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, इसका नेगेशन कैसे लिखोगे? सेवन प्लस 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। समझ में आया? चैप्टर सीईटी में है, जेई में नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 का अभी तक मैंने लास्ट पार्ट यही तो बाकी था, वो करवा दिया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग संजना, गुड इवनिंग तावड़े श्रद्धा, क्या तावड़े नहीं तवारे। एनसीईआरटी में 11th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर। अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेशन। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एवरीबॉडी। जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 है एवरीवन, उस पर ट्रूथ टेबल पे बेस्ड है। वो किस पे बेस्ड है? ट्रूथ टेबल पे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 इज बेस्ड ऑन ट्रूथ टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल, पहला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देखो। स्वप्निल, अभी आवाज आ रही है स्वप्निल? एक बार आप रीजॉइन कर लो स्वप्निल, या तो रिफ्रेश कर लो। क्या दिया? कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। सबको मिला टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन? कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। एक्सरसाइज 2 पे आ जाओ सब लोग। तो क्या दिया हुआ है? P इंप्लीकेशन Q, P इंप्लीकेशन Q एंड Q इंप्लीकेशन P। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं इसका, पढ़ाऊंगा बहुत सारा क्वेश्चन, पर एक ही बार समझाने वाला हूं। सुना सबने? सबने मेरी बात सुनी? मैं सिर्फ एक बार इस सम को समझाने वाला हूं।
इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये होता है कि आप लोग को पूरी तरह से ध्यान देना है और भी कुछ भी नहीं करना है। और ये एक बार में ही समझा तो समझा, नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्टी होती है। इसलिए मैं एक ही बार सिर्फ समझाने वाला हूं। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा, उसको दोबारा समझाऊंगा, पर ये क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं करूंगा। सुना सबने? क्योंकि जिधर मैंने रिपीट शुरू किया, एक तो रिपीट की आदत पड़ जाती है, वो तो एक है ही, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी रिपीट भी कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन को मैं रिपीट नहीं करूंगा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। पहले आप काउंट करो कि इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, कितनी बार एक अल्फाबेट आया, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, कितने अल्फाबेट्स हैं वो पूछ रहा हूं। देखो फिर सब लोग वही वही आंसर कर रहे हैं, सब लोग 4 बोल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कितने बार अल्फाबेट आया है, मैं बोल रहा हूं कितने अल्फाबेट्स हैं। पी और क्यू 2 अल्फाबेट्स हैं। यस, अब राइट आंसर आना शुरू हुआ। तो पी और क्यू 2 अल्फाबेट्स हैं, शाबाश। कितने कनेक्टिव्स आए हैं? कनेक्टिव्स कितने आए इसमें? एक ये आया है, एक ये आया और एक ये आया। कनेक्टिव्स तुम रिपीटेड भी काउंट कर सकते हो। कनेक्टिव्स अगर रिपीट हुए तो उसको काउंट करो। तो टोटल 2 अल्फाबेट्स हैं, 2 अल्फाबेट्स हैं पी क्यू करके। पी क्यू आर भी हो सकता था, ऐसे कहीं पे आर भी हो सकता है, जैसे ऐसे आर भी लिख सकते थे, तो 3 अल्फाबेट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी फिलहाल 2 अल्फाबेट है। और उसके बाद एक ये कनेक्टिव है, एक ये एंड कनेक्टिव है, और एक यहाँ पे एक और कनेक्टिव है। टोटल कितने कनेक्टिव्स हो गए? 3 कनेक्टिव्स हो गए। टोटल कितना आ गया? 5 आ गया। यहां तक समझ में आया सबको? दिव्या देखो ना, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, डार्क किया हुआ है, ध्यान से देखो ना दिव्या। ये देखो ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। गिनो कितना होता है अभी, गिन गिन के बताऊं। 1 2 3। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अल्फाबेट्स कितने हैं? पी और क्यू, यही 2 अल्फाबेट्स हैं। वो तो बार बार 3 बार आए, 4 बार आए, उससे क्या फर्क पड़ता है तो 2 ही अल्फाबेट। तो 3 2 5 हो गया। ये स्टेप समझ में आया? अब आपको मैंने ये क्यों करवाया वो मैं बताने जा रहा हूं। 5 अल्फाबेट आने का मतलब है, यहाँ पे 5 की गिनती आने का मतलब है तुमको यहाँ पे 5 कॉलम बनाने इस टेबल में। सुना सबने? कितने कॉलम बनाने? 5 कॉलम। ये ट्रिक सबको समझ में आया कि कितने कॉलम बनेंगे? जिसको नहीं समझ में आ रहा है चैट बॉक्स में आके पूछेगा। सबको समझ में आया? यहाँ पे मैंने 5 क्यों लिखवाया आप लोग को? ओमकार, मैंने कहा था मैं रिपीट नहीं करूंगा। देखो बच्चे लेट आते हैं और फिर मेरे से रिपीट करवाते हैं, फिर जो मेरे आए हुए बच्चे रहते हैं वो लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं कि सर आप बार बार रिपीट करते हो। नो 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 ऋषभ, whoever it is, I will not repeat, I'm so sorry। आपको मेरी बात आज अगर कड़वी लग रही है तो कल से आप टाइम पे आना प्लीज। क्योंकि बाकी बच्चे मुझे हमेशा शिकायत करते हैं कि सर आप बार बार रिपीट करते हो, लेट आने वाले बच्चों के लिए फिर हमारा लॉस होने लगता है उसमें। तो उनकी बात को मैं ध्यान में रख के आगे बढ़ूंगा। अच्छा, तो पी और क्यू लिखा मैंने, पी और पी क्यू लिखा पहले। अब देखो 1 बाय 1 ना, यहाँ पे जो टेबल में दिया हुआ है ना एवरीबडी, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, वही चीज को मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे। अब सम स्टार्ट हुआ है, अभी रिपीट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो सम स्टार्ट किया हूं तो क्या रिपीट करूं? अभी तो जस्ट स्टार्ट किया मैंने। तो पी और क्यू लिखा मैंने पहले, उसके बाद ब्रैकेट में क्या दिया? पी इंप्लीकेशन क्यू दिया है, तो मैं यहाँ पे पी इंप्लीकेशन क्यू लिख दूंगा। ये स्टेप समझ में आया? पी लिखा, क्यू लिखा। पी और क्यू लिखने के बाद फिर बारी बारी से क्या क्या चीज इसके अंदर है वो चीज मैं लिखने जा रहा हूँ। बारी बारी से इसके अंदर क्या क्या चीज है वो लिखने जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं ना, तो एकदम अंदर बोर्ड मास के हिसाब से क्या बोलता है बोर्ड मास, कि तुम ब्रैकेट के एकदम अंदर चले जाओ। तो मैं एकदम अंदर चले गया, पी इंप्लीकेशन क्यू आ गया। उसके बाद क्या बोला? पी इंप्लीकेशन क्यू करने के बाद बोला उसके साथ फिर एंड क्यू करो, तो उसको अगले ब्रैकेट में, अगले कॉलम में पी इंप्लीकेशन क्यू के एंड क्यू करने बोला है, तो मैंने कर दिया। ये स्टेप समझ में आया? जो यहां पे लिखा है ब्रैकेट वाइज में धीरे धीरे बाहर निकल रहा हूं। ओके,
इसके बाद क्या करना है, इस फिर क्या किया इन लोगों ने, फिर ये पूरे ब्रैकेट का इंप्लीकेशन किया है किसके साथ, पी के साथ, तो वो चीज हम लोग लास्ट ब्रैकेट में लिख देंगे। ओके, क्या सबको ये पांचों स्टेप समझ में आए? अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट स्टार्ट करने में मुझे अभी कम से कम 3-4 दिन जाएगा। मैंने पहले पी क्यू लिखा, फिर मैंने पहला ब्रैकेट पी इंप्लीकेशन क्यू लिखा, फिर उसके बाद मैंने फिर पी इंप्लीकेशन क्यू का एंड था क्यू के साथ वो इधर लिखा, फिर उसके बाद ये पूरा लिख दिया इधर लास्ट में। आई होप जिसको समझ में आना चाहिए था अब तक समझ में आ जाएगा। लास्ट ब्रैकेट में सब कुछ लिखना है। यस संजना। अब मैं को यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चार बनाना पड़ेगा ना, 2 इनपुट है तो 4 लाइन ऐसे आएगा। टी टी एफ एफ, पता है ना ट्रूथ टेबल, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी 2 सेंटेंस या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, या तो एक ट्रू एक फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों भी फॉल्स हो सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा, सारी पॉसिबिलिटीज, 4 ही पॉसिबिलिटीज होती है। अच्छा, पी इंप्लीकेशन क्यू करोगे तो क्या करना होता है, पी इंप्लीकेशन क्यू, पहला कॉलम पी इंप्लीकेशन क्यू है, तो मतलब टी टी के पास जा रहा है, टी टी के पास जा रहा है तो आंसर टी आ जाएगा। टी एफ के पास जा रहा है तो आंसर एफ आ जाएगा। एफ टी के पास जा रहा है तो आंसर टी आ जाएगा। ये दूसरा वाला जो बंदा है ना वही आंसर में आएगा, दूसरा वाला बंदा। लेकिन 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 कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? लास्ट वाले में याद रखने बोला था, लास्ट वाले में याद रखने बोला था कि जब एफ एफ रहेगा तो टी आएगा। अविनाश यही याद रखे हो मेरे भाई, जब एफ एफ रहेगा तो टी आएगा ना अविनाश। रंजीत हम लोग 1.2 सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो क्या बोला इसमें, एकदम आराम से एक्सप्लेन करो, तुम भी आराम से सुनो, जिसको घाई है वो उसको अभी आगे वाले क्वेश्चन पे जाना चाहिए फिर मेरे हिसाब से। पी इंप्लीकेशन क्यू का फिर क्या किया, एंड किया है क्यू के साथ। एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो तुम क्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई आता है सबको, यही है ना पी इंप्लीकेशन क्यू, इसको एंड करना है क्यू के साथ, मतलब टी इंटू टी टी होता है, एफ इंटू एफ मल्टीप्लाई ना, तो एफ इंटू एफ एफ होता है, टी इंटू टी टी होता है, टी इंटू एफ भी एफ ही होता है, याद है ना। एंड मतलब बोला था मल्टीप्लाई, टी मतलब 1 और एफ मतलब 0, तो यहाँ पे 1 इंटू 1, तो 1 आया इसलिए मैंने टी लिखा। 0 इंटू 0 0 आता है, 0 इसलिए मैंने एफ लिखा। 1 इंटू 1 1 आता है, फिर ये 0 इंटू 1 0 आता है, तो इसलिए ऐसे आंसर यहाँ पे आते जा रहे हैं। अब मेरे को क्या बोला है, ये वाले इस वाले को क्या करने बोला है, इस वाले को क्या करने बोला है, एवरीबॉडी कोई बताने वाला है इधर? इसको मेरे को बोला है कि तू इसका जो है पी के साथ इंप्लीकेशन कर, पी के साथ इंप्लीकेशन, है ना। तो कौन किसके पास जा रहा है, क्या मैंने जो ये ड्रॉ किया ये सही है, ये इसके पास जा रहा है, ऐसा ही है एरो के हिसाब से। ब्रैकेट वाला बंदा पी के पास जा रहा है ना, अंकिता ध्यान से देखो, नो कैसे बोल रहे हो आप। ये जो ब्रैकेट वाला बंदा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला बंदा, वो पी के पास जा रहा है ना, तो एरो का डायरेक्शन मत देखो, तुम समझो कौन किसके पास जा रहा है, वो मैं बताना चाह रहा हूं ताकि ट्रिक अप्लाई कर सको। तो टी जा रहा है टी के पास, टी जा रहा है टी के पास तो टी आंसर। एफ जा रहा है टी के पास तो टी आंसर। टी जा रहा है एफ के पास तो एफ आंसर। लेकिन अगर एफ एफ के पास जा रहा है तो टी आंसर। वेरी गुड। सबको समझा? इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। वही जिसके पास नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसको योगा करना चाहिए।
नहीं, उससे थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ता है, बिकॉज 12th में नो 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 आई एम नॉट, मैं इसको मजाक के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बात कर रहा हूँ। आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आपको वैसे भी तो कोरोना के टाइम पे योगा करना चाहिए, पर वैसे भी मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। इट्स नॉट अबाउट जोक, ये हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा हमारे ऊपर वो है, कृपा है। आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड, जो लोग भी करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शाबाशी है। चैट बॉक्स में क्या सेकंड सिस्टम है, क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाय श्रद्धा, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रुथ टेबल कर रहे हैं हम लोग एवरीबॉडी। मैं चाहता हूं कि अगला क्वेश्चन आप लोग अब मेरे साथ ही शुरू कर दो। करोगे आप लोग? P and negation of Q implication P implication Q। इसका हम लोग टेबल बना देंगे। पहले मुझे बताओ कितने कितने लेटर्स हैं और कितने कनेक्टिव्स हैं, कितने लेटर्स हैं? एक्चुअली ये मुझे टेबल पहले नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कितना कॉलम बनाना पड़ेगा। अरे मिट जा, ये हट ही नहीं रहा। हाँ हटिए। कितने लेटर्स हैं? दो ही लेटर्स हैं, पी और क्यू दो ही लेटर्स हैं, तो दो लेटर। कनेक्टिव्स कितने, काउंट करो उनको, कनेक्टिव्स को काउंट करो। निगेशन मतलब भी एक कनेक्टिव होता है, याद करो। एक तो ये एंड है, निगेशन है, दो हो गया। ये तीसरा हो गया डबल इंप्लीकेशन, और ये चौथा हो गया। टोटल कितने कनेक्टिव्स हो गए? 4। तो 6 मतलब क्या आएगा? 6 कॉलम आएगा। मतलब जो मैं बॉक्स बनाऊंगा उसमें 6 कॉलम मुझे बना लेने चाहिए। यहां पे P आएगा, यहां पे Q आएगा, यहां पे निगेशन ऑफ Q आएगा। ठीक है, निगेशन वाला चीज ना पहले मेरे साथ निकाल लिया करो। सब लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैं हमेशा ना, जिसमें कोई अगर निगेशन रहेगा ना उसको मैं पहले निकाल लेता हूँ, तब आगे बढ़ता हूं मैं। तो पहला ब्रैकेट में क्या क्या चीज है? P एंड निगेशन ऑफ Q है। दूसरे ब्रैकेट में क्या क्या चीज है? P इंप्लीकेशन Q है। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट P एंड निगेशन ऑफ Q नहीं करोगे अविनाश, निगेशन ऑफ Q अलग से करने का। अलग से क्यों? क्योंकि निगेशन ऑफ Q अलग ही होता है, Q थोड़ी ना होता है निगेशन ऑफ Q। उसको देखने के लिए कोई तो चाहिए ना। अरे निगेशन ऑफ Q का आउटपुट अलग होता है ना यार, तुम रॉन्ग नहीं कर दोगे? निगेशन ऑफ Q की जगह पर अगर Q लेते हो तो रॉन्ग होने का चांसेस है कि नहीं है? अरहम मैंने 2 + 4 6 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 2 लेटर्स है ना, P और Q, ये 2 लेटर्स हैं, सिर्फ 2 लिखा। और कनेक्टिव्स कितने हैं? पर्पल कलर में कनेक्टिव्स है, काउंट करो। एक ये एंड है, फिर नेगेशन है, फिर डबल इंप्लीकेशन है, फिर इंप्लीकेशन, तो टोटल 4 हो गए। तो 2 + 4 6 कर दोगे तो यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा कि 6 कॉलम बनाने, 1 2 3 4 5 6। बहुत सारे लोग ने आंसर ऑलरेडी भेज दिया है, तो वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। मेरे साथ ही रहना जरूरी नहीं है एवरीवन, बता दिया मैंने, सिखा दिया, अब आगे बढ़ो। मैं तो पूरी जिंदगी 12th ही पढ़ाऊंगा, और क्या। 12th पढ़ाऊंगा, इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, बस खत्म। पर क्या आप लोग भी यही करोगे? आगे बढ़ो तुरंत। निगेशन ऑफ क्यू क्या रहेगा? अच्छा क्यू इधर है, निगेशन ऑफ क्यू क्या रहेगा? नेगेशन ऑफ क्यू क्या रहेगा? मतलब जो कुछ भी क्यू में है उसका सब रेसिप्रोकल कर डालो। तो ये हो जाएगा एफ टी एफ टी। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? P एंड निगेशन ऑफ क्यू दिया है। P एंड निगेशन ऑफ क्यू मतलब P और निगेशन ऑफ क्यू इधर है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। तो T इंटू एफ क्या हो जाएगा? T इंटू एफ हो जाएगा एफ। T इंटू टी क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। F इंटू एफ क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और F इंटू टी क्या हो जाएगा? F हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 1 है ना। F मतलब 0 होता है और T मतलब 1 होता है, और एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, F का मतलब 0, तो 0 इंटू 1 0 ही हुआ, तो इसलिए मैंने F लिखा। P इंप्लीकेशन क्यू,
P इंप्लीकेशन Q क्या है? T गया T के पास तो T गया F के पास तो F गया T के पास तो T, पर लास्ट वाला याद रखने बोला था, जब FF आएगा तो T। अब लास्ट स्टेप में मेरे को क्या बोला है, इन दोनों को सॉल्व करो। किसके थ्रू सॉल्व करो? डबल इंप्लीकेशन। ये डबल इंप्लीकेशन की खासियत याद है क्या किसी को? डबल इंप्लीकेशन की खासियत याद है किसी को? खासियत क्या थी इसकी कि जब सेम रहेगा तो टी आएगा, सेम तो टी, यस वेरी गुड, सेम तो टी। तो इधर सेम नहीं है, इन दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन है तो सेम नहीं है। सेम रहेगा तो टी ना, तो सेम नहीं है तो एफ। इधर भी सेम नहीं है, इधर भी सेम नहीं है, इधर भी सेम नहीं है, ये तो सारा ही एफ आ गया। अरे समझा क्या मेरे दोस्तों? अब मेरे से अभी किसी बच्चे ने पूछा था सर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटिंजेंसी क्या होता है, वो मैं तुमको इसी कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। सुनो ध्यान से सब लोग, सुनोगे बोलूं कि आगे वाले स्टेप पे बढ़ चुके हो एकदम? 2 मिनट सुन लो। देखो टोटोलॉजी क्या होता है मालूम है? टोटोलॉजी, रुको लिखता हूं इधर, सब लोग एकदम ध्यान से देखना। टोटोलॉजी, अगर मेरा ये लास्ट का टेबल में सब कुछ ट्रू आया होता ना, ये लास्ट वाले टेबल में सब कुछ ट्रू आया होता तो उसको हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? अगर मेरा ये लास्ट का आउटपुट जो है ना, एकदम फाइनल वाला आउटपुट सब कुछ फॉल्स आया रहेगा ना, तो उसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। टोटोलॉजी मतलब ऑल ट्रू, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब ऑल फॉल्स, कॉन्ट्रडिक्शन ऑल फॉल्स। और तीसरा रहता है कंटिंजेंसी, तीसरा रहता है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी में ट्रू फॉल्स का मिक्सचर रहेगा, जैसे ट्रू रहेगा फॉल्स रहेगा, दोनों भी रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन अपना क्या है, ये वाला क्वेश्चन क्या है अपना? कंटिंजेंसी है कि नहीं? क्यों कंटिंजेंसी है ये कंटिंजेंसी क्यों है एवरीबॉडी? बिकॉज इट हैज मिक्सचर, इट हैज मिक्सचर ऑफ बोथ ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा ये वाला कौन सा है? ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा है? ऑल फॉल्स है। ऑल फॉल्स मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसे ही ऑल ट्रू कभी आ जाएगा तो टोटोलॉजी रहेगा वो। टोटोलॉजी को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से। आई होप सबको समझ में आ रहा है, किसी को बाउंसर नहीं जा रहा है सेशन? एवरीबडी बी इन द सेशन टिल द एंड। आपको समझ लो, आप पता नहीं आप कितने लकी इंसान बन जाओगे ना कुछ दिनों में, आपको एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दूंगा मैं सेशन के बाद। ये जो बोर्ड का मैथ्स है ना, आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, बस सिंपल सी बात। चलो फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं। negation of P and P or negation of Q and Q, ये आप लोग करोगे, मैं रुकू? मैं रुकू, आप लोग करोगे इसको? चलो मैं आप लोग से थोड़ा पीछे रहता हूं, मैं एकदम मतलब करूंगा ही नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग वेरीफाई करना मेरे वाले से सब लोग, लेकिन मैं चाहता हूं सब लोग करो। देखो देखो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम, बोर्ड प्रिपरेशन में ना एवरीबॉडी, बोर्ड प्रिपरेशन, एक सेकंड मेरी बस बात सुन लो। बोर्ड प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप बोर्ड प्रिपरेशन करते हैं ना, तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रैक्टिस में रॉन्ग और राइट, रॉन्ग और राइट ये दो चीजें ही होती हैं, दोनों भी एक्सेप्ट करना सीखो आप लोग। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं ना, रॉन्ग होने के चक्कर में ना पेन ही नहीं चलाते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। नहीं वैष्णवी, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होऊंगा, आप लोग काम की चीजें पूछते रहेंगे, मैं बिल्कुल, आई विल बी मोर देन हैप्पी।
तो पहले आप लोग क्या करो, अल्फाबेट्स गिन लो, 2 ही अल्फाबेट है, 2 आ जाएगा। कनेक्टिव्स कितने, 1 2 3 4 5 5 मतलब 7, ये 7 का बनेगा। ये तुम लोग इतना जल्दी जल्दी आंसर कैसे दे रहे रे, इतना फट से हो जा रहा है। क्या रे तुम लोग शक्तिमान है क्या, इतना फटाफट कैसे आंसर कर रहे हैं। बुक के पीछे तो देख के नहीं कर रहे हो। मतलब जितनी देर में मैं टेबल बना रहा हूँ उतनी देर में मेरे को इधर आंसर आ जा रहे हैं, तो मेरे को खुद पे डाउट हो रहा है कि सर आप ही स्लो। पी क्यू, निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू। मेरी तरह जैसे मैं निगेशन हमेशा पहले निकाल लेता हूँ, आप लोग भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करो। यस आविष्कार, वेरी गुड आविष्कार, जस्ट ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ थोड़ा, आई नो आप लोग एफर्ट डाल रहे हैं। तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, P और निगेशन ऑफ P, और फिर P और निगेशन ऑफ P, P और निगेशन ऑफ Q एंड Q। फिर क्या किया इन लोग ने, फिर उसके बाद निगेशन ऑफ Q एंड किया P और निगेशन ऑफ P एंड Q के साथ। तो आपके पास P है, Q है, निगेशन ऑफ P है, निगेशन ऑफ Q है, फिर P और निगेशन ऑफ Q है, P और निगेशन ऑफ Q एंड Q है, ये वाला ब्रैकेट। फिर उसके बाद मैंने निगेशन ऑफ P को अलग से लिया। निगेशन ऑफ T जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P जब आप करोगे तो आपका जो एफ एफ टी टी हो जाएगा ये। नेगेशन ऑफ Q करोगे तो जो आपका Q है वो चेंज हो जाएगा, एफ टी एफ टी हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 मुझे आप लोग बताओ, हाँ 1 बाय 1 कॉलम बताओ ना। ओके, तो अभी ये वाले कॉलम में क्या आएगा, P और निगेशन ऑफ Q आएगा, बराबर, P और निगेशन ऑफ Q। एक मिनट ना, थोड़ा यूएसबी डिस्कनेक्ट हो रहा है, हाँ हो गया। P और निगेशन ऑफ Q मतलब, P और निगेशन ऑफ Q मतलब, और मतलब मैंने बोला था ऐड करना रहता है, और मतलब ऐड, तो P और निगेशन ऑफ Q, तो मतलब 1 प्लस 0 यानी कि 1 है ना, ये 1 है और ये 0 है, 1 प्लस 0, फिर उसके बाद 1 प्लस 1 यानी कि T, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 को T करके याद रखो, ये ट्रिक है, हाँ भाई ट्रिक है। कोई मेरे से पूछेगा सर 1 प्लस 1 2 होता है, 2 को क्या बोल रहे हो, कुछ भी, ट्रिक है। 0 प्लस 0 0 होता है, तो 0 मतलब F, फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आया। तो फाइनली मिला क्या, P और निगेशन ऑफ Q मिला, टी टी एफ टी। अब P और निगेशन ऑफ Q एंड Q है, सब लोग वेरीफाई कर लेना, एक एक टेबल करके मैं वेरीफाई करवा रहा हूं यहाँ पे। P और निगेशन ऑफ Q एंड Q मतलब मल्टीप्लाई किया है Q से, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है इससे, F गया T से मल्टीप्लाई हुआ, F आ गया, नहीं 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 मैंने गलत देखा, T गया ना, T गया T से मल्टीप्लाई हुआ तो T आया, फिर उसके बाद T गया F से मल्टीप्लाई हुआ तो F आया, फिर F गया T से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर से F आया, फिर T गया F से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर से F आया। अब लास्ट वाला, निगेशन ऑफ P एंड किया है इसके साथ, निगेशन ऑफ P का इसके साथ एंड किया है, तो लास्ट में सारा आंसर F आ जाएगा, बात खत्म। एंड किया है ना, निगेशन ऑफ P मतलब इधर इसके साथ एंड किया, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, F इंटू टी F होता है, F इंटू F F होता है,
T इंटू एफ होता है, T इंटू एफ होता है। देखो मेरी आदत है एवरीवन सारे बच्चों को साथ में लेके चलने की, सही है एकदम, कॉन्ट्राडिक्शन है ये। हालांकि उन लोग ने हमको अभी पूछा नहीं है कि क्या चीज है, पर आगे चल के ना एक को ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है उन लोग ने, आगे चल के ऐसा क्वेश्चन उन लोग ने दिया हुआ है जिसमें उन लोग ने पूछा है हमसे कि क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्या। ठीक है, ये तुम लोग कॉल क्यों कर रहे हो? प्रशांत, शिवम, श्रद्धा, गुर्जर, कौन है ये? खाली सरनेम दिख रहा है, नाम नहीं दिख रहा है। वो हैंड बटन मत प्रेस करो ना, उससे कॉल लगता है। वो मैं अनम्यूट करूंगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। कुछ बात करना है क्या? ब्रेकआउट लेता हूं मैं, टेंशन मत लो। अभी रुक जाओ ना, थोड़ा सा पढ़ लो ना पहले। अभी तो 40 मिनट ही हुआ ना, ब्रेकआउट लेता हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें एक होमवर्क लोगे, होमवर्क। हाँ मैं वही अभी PQR वाला मैं लेने वाला हूं। ये जो 8th वाला है ना, 8th वाले को होमवर्क लो। 8th वाला होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है देख लो यार। देखो मैं नून के ऐप पे ना हर बार कुछ ना कुछ MCQs या कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट करते रहता हूं, उसको आप लोग सब लोग सॉल्व किया करो। बी वेरी वेरी एंगेज, सब एंगेज रहो एकदम, ऐसा घूमते फिरते सॉल्व कर देने का। एक डायरी पास में रखने का छोटी सी, जैसे शकला का बूम बूम में रहता था ना पहला, वो जेब में अपने पेंसिल और एक डायरी रखता था। किसी ने देखा है क्या उसका एपिसोड? एक डायरी रखता था अपने जेब में और पेंसिल रखता था, धनाधन ड्राइंग बना के दे देता था, जो भी चाहिए, पिज्जा उजा बना लेता था मस्त एकदम। तो वैसे ही पेंसिल और डायरी अपने जेब में रखने का। जैसे MCQ पोस्ट किया, धनाधन धनाधन सॉल्व कर देने का, समझा? शिवम, ओके, बोलो शिवम। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो शिवम। सर आपने 6 कॉलम का जो हेडिंग लिखा है वो गलत लिखा है। कॉलम का हेडिंग क्या लिखा है मैंने? P और निगेशन ऑफ Q एंड Q ना। निगेशन P एंड देन ब्रैकेट में आएगा P P और निगेशन Q आएगा ना सर? P और निगेशन Q एंड Q। नो सर। वही तो लिखा ना मेरे भाई। सर देखो क्वेश्चन में क्या दिया, निगेशन ऑफ P एंड देन ब्रैकेट में दिया है P और निगेशन Q, वो आएगा सर। तुम कौन सा देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? सर क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है ना आपने। ना 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 ना, तुम एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट का सर फिफ्थ देख रहे हो? यही सम जो आपने दिखा रहा है वही तो वही सिक्स। मेरी बुक में तो मैं PDF देख रहा हूँ, यही दिया हुआ है उसमें। देखो सब बच्चे बोल रहे राइट है। सर हेडिंग, सर रुको मैंने जो लिखा है वो शेयर कर दो। अरे जो भी लिखा होगा, अभी सम तो सॉल्व करने आ गया ना, छोड़ो। वैसे तो राइट लिखा है। इसको होमवर्क ले लो सब लोग। अच्छा सुनो सब लोग, इसको कैसे ट्राई करोगे मालूम है? एकदम ना कंजूसी कर करके ट्राई करना है स्पेस का। तुमने शिवम एक गड़बड़ किया है, क्या मालूम है? शिवम, सुन रहे क्या हो? सर? किसी को दिख रहा है शिवम ने क्या गलती किया है? ये देखो, आपने ना ये इसको साथ में ले लिया है, आपने इसको साथ में ले लिया है। ये देखो, यहां पे आपसे गलती हो गई। पता नहीं आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, पर आप मेरे को शायद सुन पाते रहोगे। अभी इतने लोग कॉल क्यों लगा रहे हो? कुछ बात करनी है तो करो। आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ ये सर मैंने गलत। अरे मैंने आपका कॉल जस्ट डिस्कनेक्ट किया और आपकी आवाज आने लगी। फिर आप समझे आपने क्या गलती की हुई है?
आपने रॉन्ग ब्रैकेट ले लिया है। देखो ना, आपको इसको साथ में लेना था ना शिवम, इसको जो ब्रैकेट के अंदर है, आपने देखो किसको ले लिया है, इसको साथ में ले लिया आपने, समझे? यस यस, माय आंसर इज राइट। मैं वो बच्चे की गलती बता रहा हूँ बस, उसने क्या मिस्टेक उससे हो गई। लेकिन आप बोर्ड मास का रूल फॉलो करो ना मेरे भाई। कहां आपका मेरे को नहीं लग रहा आपका आंसर वही आ रहा है। देखो ना, आपको एफ 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 लास्ट में टी आ रहा है। सबको देखो लास्ट में एफ 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 आ रहा है, आपको क्या आ रहा है, एफ एफ एफ, लास्ट में आपने देखो क्या लिखा है, टी लिखा है। तो सेम कहां है? ठीक है, समझ में आया ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो एवरीबॉडी। चलो अभी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कितना टाइम बाकी है हमारे पास? ये 10th वाला करते हैं, 9th वाला, 9th वाला करते हैं। 3 इनपुट का है, छोटा सा ये, लेकिन क्या दिया हुआ है, पी इंप्लीकेशन negation of q and r, p implication negation of q and r, लेकिन इसमें 3 है, 3 लेटर्स हैं। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? 54% स्टूडेंट्स हैव गॉट द राइट आंसर। p और क्या दिया, p और निगेशन ऑफ p, p और निगेशन ऑफ p क्या होता है, t होता है, टॉटोलॉजी। तुम बोलोगे सर कैसे पता? वेरी गुड, प्रतीक्षा, आविष्कार, भक्ति। मैं बोर्ड प्रिपरेशन के लिए अच्छा टाइम टेबल बताता हूं आपको, रुक जाओ। आज नहीं बता पाऊंगा, कल बताता हूं। कल मेरे को याद दिलाओगे? आज अभी टाइम नहीं बचा हुआ है, या मैं आपको रुको आज ही एक्सप्लेन करता हूं उसको। पी और निगेशन ऑफ पी, तो आप पी को अगर मान लेते हो, पी को अगर टी मान लेते हो, तो निगेशन ऑफ पी मतलब निगेशन ऑफ टी हो जाएगा। अरे अगर आपने पी को मान लिया टी, तो यहां पे भी पी है ना, तो वहां पे निगेशन ऑफ टी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टी और निगेशन ऑफ टी, तो ये एफ हो गया। अब टी और एफ क्या होता है, टी होता है ना, मतलब टोटोलॉजी। और वैसे भी ना ये एक तुम्हारा फॉर्मूला है, आगे चल के तुम पढ़ोगे उसको, पी और निगेशन ऑफ पी इज इक्वल्स टू टी। ये अभी ये एक फॉर्मूला है, आगे चल के इसको पढ़ने वाले हो आप लोग, समझे प्रशांत? आगे चल के ना अलजेब्रा ऑफ लॉजिक पढ़ने वाले हो, उसमें ये आता है। पर उसको तुम याद कैसे रखने का मालूम है? ऐसा पी और निगेशन ऑफ पी ऐसा रट्टा नहीं मारने का, जो तुमको आइडिया बता रहा हूं ना वैसे ही याद रखना। पी और निगेशन ऑफ पी है, क्या करने का, लेट, ऐसा लिखने का, लेट पी बी इक्वल टू टी। तुमको एफ मानने का तो एफ भी मान सकते हो, मैंने टी माना, सेम ही आंसर आता है। तो यहां पे आ जाएगा टी और निगेशन ऑफ टी आ जाता है। ठीक है, तो टी और निगेशन ऑफ टी क्या होता है, निगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है। तो टी और एफ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा ना, टी और एफ टी हो जाएगा। इस आइडिया से आप इसको याद रख सकते हो, यानी कि टोटोलॉजी। अखिलेश वो दोनों भी मत लो, आप देखो उत्तम का मिल रहा है क्या, अगर वो मिल रहा रहेगा तो फिर उत्तम लेना, नहीं तो फिर टारगेट ले लेना। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, आता किसी भी बुक में से नहीं है। प्रशांत, एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूं मेरे भाई, पी की वैल्यू को टी मान लो, तो यहां पे पी के जगह पे टी लिख दो, ये वाले निगेशन ऑफ पी के जगह पे टी लिख दो, क्योंकि पी को आपने टी माना हुआ है। अब निगेशन ऑफ टी एफ हो जाता है। दिमाग को एकदम ओपन करके आओ।
अब 1 प्लस 0 1 होता है, 1 मतलब टी। चलो ये वाला कर डालो सब लोग फटाफट। 3 लेटर है, कितने कनेक्टिव्स है? 1 2 3, 3 कनेक्टिव्स है, टोटल 6 आ जाएगा। फटाफट खत्म करो इसको। तो 3 लेटर होने का मतलब है कि इसमें 8 इनपुट आएगा। कितना इनपुट आएगा? 8। मतलब हम लोग को TTFF ऐसा 8 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, लास्ट में ये मैंने अनइवन स्पेसिंग दे दिया, एक्चुअली मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस दे देना चाहिए था। 8 कैसे आ रहा है मालूम है? देखो 3 लेटर है ना, तो 2�3 का फॉर्मूला है, 2n का। जितना लेटर उतना पावर डालने का। समझ में आ रहा है? जितना लेटर उतना उतना पावर में आएगा। 2�3 मतलब 8, तो इसलिए यहाँ पे 8 इनपुट आएगा। PQR। और वैसे भी अगर आप मेरे को 3 लाइन बोलते हो ना, तीन बातें बताते हो, तो 3 बातें किस हिसाब से ट्रू और फॉल्स होंगी उसका ही पैटर्न लिखते हैं ना हम लोग इधर। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? T F फिर TTFF, ऐसे ही लिखने का, TTFF। फिर उसके बाद TF फिर उसके बाद क्या है? Q एंड R है, तो Q एंड R फटाफट निकाल लो। कौन बताएगा Q एंड R क्या आ रहा था? Q एंड R मतलब मल्टीप्लाई करना है दोनों को। यस और नो एवरीबडी? Q एंड R मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, Q और R को। तो T आ जाएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, T आ जाएगा। फिर उसके बाद F आ जाएगा, F आ जाएगा, F आ जाएगा, T आ जाएगा, F आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? F इंटू टी F आ जाएगा, और फिर से F आ जाएगा। यही आया सबको? यही आया सबको? फिर बोला, इसने बोला कि चल अब तू उसका निगेशन ले ले। मैं बोला चल ठीक है। किसका निगेशन? यही जो अभी जस्ट निकाला ना, उसका निगेशन। तो अभी T का F बन जाएगा, F का T बन जाएगा, F का T, F का T, T का F, F का T, F का T, F का T, T का F। गाना भी बन गया रे साथ में। अभी क्या बोला है? P इंप्लीकेशन बोला है इस ब्रैकेट के साथ। P का इंप्लीकेशन भी बोला है, इसका इसके पास इंप्लीकेशन। एरो देखो, हाँ एरो 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 देख के बात करने का। तो कैसा हो रहा है एरो के मुताबिक? एरो के मुताबिक कैसा हो रहा है उसका जवाब देना है आपको। अरे यार क्या हो गया इसको? तो एरो बोलता है टी एफ के पास जा रहा है, तो एफ आंसर। टी के पास जा रहा है, तो टी आंसर। टी जो है टी के पास जा रहा है, तो टी आंसर। टी के पास जा रहा है, तो टी आंसर। एफ एफ पे याद रखने बोला है, एफ पे याद रखने बोला है। एफ टी के पास आ रहा है, एफ इज कमिंग टूवर्ड्स टी, तो ये टी हो जाएगा। एफ इज कमिंग टूवर्ड्स टी, तो ये टी हो जाएगा। एफ टी के पास आ रहा है, तो ये भी टी हो जाएगा। सबको समझा? ये सब सब टी आ रहा था, यही आ रहा है सबको। एफ आया एक, और बाकी सब टी। अभी इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने इसलिए रॉन्ग किया क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता है। देखो बहुत सारे लोगों ने ना और को और ही रहने दिया, पर निगेशन क्या करता है मालूम है? और को एंड बना देता है। और को क्या बना देता है? एंड बना देता है। सुना सबने? क्वेश्चन क्या दिया? राजेश और रजनी, राजेश और रजनी, राजेश और रजनी का क्या बोल रहा है? लिव इन बेंगलोर, लिव इन बेंगलोर। ठीक है, तो जब इसका आप निगेशन लिखोगे ना, तो ये कैसा हो जाएगा? राजेश एंड रजनी डज नॉट लिव इन बेंगलोर, या डू नॉट लिव इन बेंगलोर। अब इससे जो सेंटेंस मैचिंग हो वो वाला ले लो।
यही फोर्थ वाला ही मैचिंग है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग धीरे धीरे सीखोगे, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज, ये सब आएगा। लास्ट ऑप्शन देखिए ही नहीं रक्षा, कोई बात नहीं रक्षा, नो प्रॉब्लम। चलो, आई एंड दिस सेशन एवरीवन, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। हाउ वाज द सेशन? मैं चाहता हूं रोज सब लोग आओ, ऐसे ही पढ़ो ईमानदारी से, क्या चाहिए और। हाउ वाज द सेशन एवरीवन? कल है ना ट्रूथ टेबल सॉल्व करके आना सब लोग। अभी ये एक्सरसाइज में ट्रूथ टेबल बहुत सारा दिया हुआ है, 5-6 तो सॉल्व कर लेना। सुना सबने? सॉल्व 5 to 6 ट्रूथ टेबल। टाइमिंग जो है वही रहेगा, यही सबसे बेस्ट टाइमिंग है। टेक कॉल, कॉल आया कहाँ है? थैंक यू अखिलेश। यस रंजीत। एवरीवन प्लीज रेट द सेशन एज ग्रेट सेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय मोटिवेशन। प्लीज रेट द सेशन एज ग्रेट सेशन, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। रंजीत आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। 5 बजे से स्टार्ट होता है जिशान, डेली 5 बजे से स्टार्ट होता है। ओके ओके पवन, थैंक यू। बाय भक्ति, बाय एवरीवन।